हिजाब यूज कर सकता है तो क्या मतलब है, शरिया लागू करवाना है क्या? मुसलमानों ने तो पाकिस्तान ले लिया। पिछले 3 हफ्ते से मुझे लोग भी बुला रहे हैं। जेल में जाते हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं और ये एक बहुत कड़वी रियलिटी है। लहंगा रिमोट से उठाने वालों। नमस्ते दोस्तों, आज हम जिस वीडियो का पोस्टमार्टम करने वाला है उसका नाम है अनभक्त एक्सपोज। पर भाई वीडियो शुरू होते ही न्यूज कम और कॉमेडी ज्यादा होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चलिए अनभक्तों के कॉमेडी थोड़ा देख लेते हैं। बेटा तो चोर कौन है? क्या नाम है आपका? हाँ, इसलिए बंद करवाया तिलक? हाँ, तिलक तलावा बंद करवाया मोहसिन खान हो इसलिए। लगाओ इसको, लगाओ तिलक। तुम्हारा जो एड चल रहा है कि लेंसकार्ट का एक एड निकला है जिसमें साफ लिखा हुआ है कि कलावा, तिलक, जेन्यू, तुलसी माला और रुद्राक्ष नहीं यूज कर सकता यहाँ का स्टाफ, लेकिन हिजाब यूज कर सकता है। तो क्या मतलब है, शरिया लागू करवाना है क्या? भारत देश में शरिया लागू करवाना है क्या? मुसलमानों ने तो पाकिस्तान ले लिया, अब यहाँ क्या क्या पीटना है भाई? छाती क्यों पीटा जा रहा है? ये कहाँ दिखाओ सारे साहब को बुलाओ, देखिए किसका किसका हाथ में तिलक है, किसका किसका माथा में तिलक है। बुलाओ। तुम मोहसिन खान हो, तुम सबको मोहसिन खान बनाओगे और तुमको हेड बना करके रखा गया है मोहसिन खान को। बुलाओ। हिंदू कितने हैं यहाँ पर? इधर आइए तुम। और कौन है हिंदू? आइए इधर। इसमें तो शर्माने की बात नहीं है। मैं तो मुस्लिम हूँ, लीजिए, मैंने भी लगाया, मैं मुस्लिम हूँ। सबसे पहले आती है बीजेपी के नेता नाजिया इलाही खान। ये लेंस कोर्ट के स्टोर में जाकर मैनेजर से ऐसे सवाल पूछ रही है जैसे चश्मा नहीं परमाणु बम का कोड मांग रही हो। आप यहाँ शरिया लागू करना चाहते हैं? अरे मैडम, वो लड़का चश्मा बेच रहा है, फतवा नहीं दे रहा। मैनेजर का नाम मोहसिन है तो क्या वो आंखों के नंबर भी अरबी में लिखेगा? और ये तिलक कलावा वाली छोरी कहाँ से लाए? न्यूज वाले भी इसे ऐसे दिखा रहे हैं जैसे देश का सबसे बड़ा स्कैम पकड़ लिया हो। बाहरे बाहर न्यूज वाले। मुसलमान दोस्त पत्रकार हैं और वो जेल गए हैं और शायद मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि मैं हिंदू हूँ और अपर कास्ट हिंदू है। कोई शर्म नहीं है क्योंकि मुझे कई बार अधिकारियों ने कहा है कि छोड़ देते, तुम कहाँ इन लोगों के चक्कर में पड़े हो। कुछ नाम देखो, सिद्दीक कप्पन का नाम ले लेता हूँ। सिद्दीक कप्पन को यूएपी के आरोप में जेल में डाल दिया गया और कुछ नहीं निकला। आते आते करियर तबाह हो गया, कहाँ है पता नहीं। जुबैर को जेल में डाला गया। ऐसे बहुत सारे मुसलमान पत्रकार मेरे दोस्त हैं जो अच्छा काम करते हैं और जेल में जाते हैं क्योंकि वो मुसलमान हैं और ये एक बहुत कड़वी रियलिटी है। मैं सौरभ शुक्ला हूँ, इसलिए शायद कभी कभार बच जाता हूँ, उसमें मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, कोई झिझक नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है जिसे हमें शायद स्वीकार कर लेना चाहिए। ये भाई है जर्नलिस्ट सौरभ शुक्ला, कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ इसलिए बच जाऊं। अरे वाह भाई, मतलब पत्रकारिता अब रिपोर्टिंग पर नहीं सीधे सरनेम पर चल रही है। अगर न्यूज इतनी ही डेंजरस है तो भाई साहब न्यूज रूम में बैठे हैं या बॉर्डर पर? अब बताइए, ये तो वही वाला बात हो गई कि हमें तो अपने ने लूटा, न्यूज में कहाँ दम था। अब ये जो सवाल है कि हम विश्वगुरु, इसको मैं आजकल मानता हूँ कि ये शब्द हमें नहीं बोलना चाहिए। हम विश्वगुरु आजकल नहीं है। विश्वगुरु होना चाहिए, विश्वगुरु कभी थे सर, मगर आज हम हैं ऐसा नहीं है। अब बारी है 92 साल के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी जी की। कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु नहीं हैं। लो भाई, अब न्यूज एंकर्स की सामत आने वाली। जिस शब्द पर सालों से डिबेट चल रही थी उनके ही नेता ने हवा में उड़ा दिया। अब न्यूज चैनल वाले क्या करेंगे भाई? अगले 1 हफ्ते तक इस बात को कैसे दबाएंगे? पिछले 3 हफ्ते से मुझे लोग बुला रहे हैं नॉन स्टॉप, और मेरी डार्लिंग मॉम को भी गंदे गंदे नाम दे रहे हैं। फॉर वॉट? फॉर मेकिंग अ रील ऑन द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज। आई एम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। मैंने इतने सारे हिंदू रिलीजन्स पे रील्स बनाई है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स पे। हर योगा दिन पे आसनास, स्पेशली सूर्य नमस्कार की रील्स बनाती हूँ, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। मुझे सिखाया गया है R for religion means R for respect, and this is how you respect, especially to women. रिजर्वेशन बिल पास नहीं हुआ तो सब बोलते हैं, लेकिन जब 2 विमेन की ऐसी डिसरिस्पेक्ट होती है तो फिर साइलेंस क्यों?
I have learned long back. आपके लिए कोई नहीं बोलेगा. You have to speak up for yourself. And that's why, guys, for all my trollers, please continue. But remember that Hinduism, and I am a proud Hindu. शॉर्ट ट्रैक वाली नर्मिता थापा ने समाज के हेल्थ बेनिफिट बता दिए तो ट्रोलर्स ने उन्हें शार्क की तरह घेर लिया। भाई अगर कोई सूर्य नमस्कार के फायदे बताए तो संस्कारी, और नमाज के बताएं तो ट्रोल। हेल्थ की बात हो रही या धर्म की अदला बदली की बात हो रही। नमिता जी भी सोच रही होगी कि इससे अच्छा तो मैं कोई घटिया डील ही फाइनल कर लेती। आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। इस बीच मोदी जी दुकानदार को झालमुड़ी के 10 रुपये कैश देते नजर आए। कितने का होता है आपका झालमुड़ी? आप कितने का? मैंने अच्छे वाला कितने का होता है? 10 पीस। हाँ जो भी है बना दो। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर। हाँ 10 रुपए देना है। नहीं भाई ऐसा नहीं। हाँ जिस मोदी जी झालमुड़ी खा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं। वाह वाह क्या जोक मारा है। लेकिन जनता तो 10 के कैश पेमेंट पर अटक गई है। लोग पूछ रहे हैं डिजिटल इंडिया कहाँ गया? सर कम से कम कैमरे के सामने यूपीआई कर देते, दुकानदार का भी भला हो जाता और डिजिटल इंडिया की रील भी बन जाता। 3 दिन से देश में ये बताया जा रहा है महिला आरक्षण बिल गिर गया। अरे महिला आरक्षण कानून है देश में, अधिसूचित हो गया वो 2 दिन पहले, और कहा जा रहा है महिला आरक्षण बिल गिर गया। और पत्रकारिता में एक नया पैमाना आ गया है जिससे मैं कतई इत्तेफाक नहीं रखता। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मैं निष्पक्ष हूं। क्या होती है निष्पक्ष पत्रकारिता? कौन तय करेगा? अमेरिका से दोस्ती करो तो कमाल कर दिया जी, मास्टर स्ट्रोक। फिर शी जिनपिंग से दोस्ती हो गई, मास्टर स्ट्रोक। फिर पुतिन से बात हो गई, मास्टर स्ट्रोक। फिर इजराइल चले जाओ, मास्टर स्ट्रोक। इसमें बैलेंसिंग एक्ट करते रह जाओ। जो चीज गलत है उसे गलत कहने में क्या दिक्कत? पत्रकारिता का मतलब होता है कि आपको आवाज तो उठानी पड़ेगी, और आवाज उठाने में कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अभी अरविंद भाई कह रहे थे इन्होंने कीमत चुकाई, मुझे तो कीमत भी नहीं चुकानी पड़ रही। तो मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि पत्रकारिता में ये सवाल ना पूछने का शक्ल कहां से आ गया। सवाल मैं ये नहीं कहता हूं सारे सवाल सरकार से पूछो, पर जिसको हमने चुना, जो हमारी उम्मीदों अपेक्षाओं आकांक्षाओं पर खरी उतरने के लिए हमने चुना, कि जो सपने दिखाए उनको आप पूरा करोगे, तो सवाल उनसे नहीं पूछोगे, सवाल उनसे पूछोगे जिनको हमने हरा दिया। और संदीप चौधरी ने मोदी मीडिया की बैंड बजा दी। हर बात पर मास्टर स्ट्रोक मत बोलो। न्यूज चैनल वाला को हाल तो यह है कि अगर कल बारिश भी हो जाए तो बोलेंगे कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। अब देश में पानी की कमी नहीं होगी। संदीप भाई ने सही आईना दिखाया, पर क्या न्यूज चैनल वाले इसे अपनी हेडलाइन बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। मुझे उल्टा थ्रेट्स मिल रहे हैं। मुझे बोला जा रहा है मैं मुल्ली हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं कन्वर्टेड हूँ। मुझे इतने गंदे गंदे रेप थ्रेट्स आ रहे हैं। मुझे मेरे पर्सनल कंटेंट्स पे इतने कमेंट कर रहे हैं, मेरा रेट पूछा जा रहा है। एंड दिस इज हाउ वी सी आवर सोसाइटी एंड व्हाई यू थिंक कि अच्छा है। तुम जिस वीडियो में प्रूफ है कि एक लड़के ने हाथ में बियर पकड़ रखा है, वो दूसरों को ऐसे धमकी दे रहा है, मुझसे आके क्वेश्चन पूछ रहे। मुझे लोग बोल रहे हैं कि मैं चीप हूँ, मैंने ये वीडियो डाली है, मैंने स्टैंड भी लिया, वो लोगों ने नहीं देखा। अगर उस टाइम पे मेरे साथ भी गलत हो सकता था, तब तो लोग नहीं बोलते ना कुछ कि मैंने वीडियोस के लिए और स्टैंड के लिए किया। मैंने व्यूज के लिए नहीं किया था, मैंने एज अ ह्यूमन पर्पस किया था। वीडियोस बन गई क्योंकि सबने बोला वीडियो बनाओ, प्रूफ पुलिस के लिए। मैंने भी बनाया और कई लोगों ने। लहंगा रिमोट से उठाने वालों की पार्टी, प्रज्वल रेवन्ना जैसों को चुनाव लड़ाने वालों की पार्टी, धाकड़ जैसे सड़क छाप नायाब हीरो की पार्टी, जेफरी एप्स्टीन के यारों की पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बेचैन है। महिलाओं का अपमान जिनकी पहचान बन चुका है, बहू बेटियों की इज्जत जिनके लिए खेल का सामान बन चुका है, बलात्कारी बाबाओं के आशीर्वाद के बिना जिनका चुनाव जीतना मुश्किल है, सभी एक तरफ से महिला आरक्षण बिल के लिए आंसू बहा रहे हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और दीदी ओ दीदी जैसी घटिया हुटिंग करने वालों की पार्टी महिला सशक्तिकरण बिल के पीछे कौन सी साजिश रच रही थी? नेहा सी राठौर का नया गाना लहंगा रिमोट से उठाने वाले की पार्टी।
नेहा जी के गाने न्यूज से ज्यादा वायरल होते हैं। इनके सुर भले ही ऊपर नीचे हो, पर ट्रोलर्स का बीपी एकदम हाई कर देती है। न्यूज वाले इसे रोस्ट कह रहे हैं, पर ये तो सीधे सीधे पॉलिटिकल जंग है भाई। यूपी में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। यूपी में मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आती है। यूपी में तो एक ही नारा गूंजता है, न गौ माता को कटने देंगे, न हिंदुओं को बंटने देंगे। योगी जी कह रहे हैं कि यूपी में सड़कों पर नमाज नहीं होती। योगी जी का स्टाइल एकदम सॉलिड है, पर न्यूज चैनल इसे ऐसे दिखाते हैं जैसे कल से ही सब कुछ बदल गया है। न गौ माता को कटने देंगे, न हिंदुओं को बंटने देंगे। ये नारा न्यूज का कम चुनावी रैली का ज्यादा लग रहा है। दोस्तों, राजस्थान की ये वीडियो देखिए। बालोतरा की पचपादरा रिफाइनरी में आग लग गई। पीएम नरेंद्र मोदी 21 अप्रैल को इसका उद्घाटन करने आने वाले थे, लेकिन अब नहीं आएंगे। आग लगने की वजह से पूरे एरिया को खाली कराया गया। अच्छी खबर यह है कि आग बुझा ली गई है। गुजरात के मुद्रा पोर्ट से इस रिफाइनरी तक कच्चे तेल की पाइपलाइन बिछी हुई है। यह प्रोजेक्ट HPCL और तो दोस्तों, ये था न्यूज मसाला। कहीं चश्मा है, कहीं झालमुड़ी और कहीं मास्टर स्ट्रोक की बारिश। अगर आपको न्यूज के नाम पर ये कॉमेडी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई, और कमेंट में बताएं कि आपको किसका रोस्ट सबसे पसंद आया। तो तब तक के लिए जय हिंद।